कन्नौज के विप्र कुल में जन्म हुआ किनका? माधवदास। श्री माधवदास जी का चरित्र आता है कि आप बड़े विद्वान थे, आपका विवाह हुआ और विवाह के उपरांत आपकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का जन्म होते ही किसी कारण से पत्नी की मृत्यु हो गई और पत्नी की मृत्यु होने पर पूरा घर बड़ा उदास, निराश, हताश हो गया। माधवदास जी ने संस्कार आदि किए और उसके बाद ऐसी विरक्ति आई माधवदास जी को। विरक्त तो पहले से ही घर वालों ने ब्याह करा दिया था, विरक्ति तो उनके चित्त में थी, परंतु पत्नी की मृत्यु से अब और ज्यादा उनकी विरक्ति जो है वो प्रगाढ़ हो गई। उन्होंने मन में विचार कर लिया कि अब सब तज हरि भज, सब छोड़ छाड़ के ठाकुर जी को भजेंगे। एक बात कहें बंधुओं, माधवदास जी के चरित्र में नहीं कह रहा हूं, अपने विषय में, हम आप सब लोगों के विषय में कह रहा हूं कि हम प्रतीक्षा क्यों करते हैं कि जब कुछ घटना घटे तो ही हम ठाकुर जी के शरणागत हों। प्रतीक्षा मत करो घटना की। वास्तव में कोई घटना होने के बाद, ठोकर लगने के बाद या फिर किसी प्रकार की स्थिति आने के बाद जब हम भगवत सन्मुख होते हैं, ठाकुर जी को अच्छा तो लगता है पर उतना प्रिय नहीं लगता। लेकिन कोई व्यक्ति सर्व व्यवस्था होने के बाद भी, सब कुछ सुमंगल होने के बाद भी ठाकुर जी को शरणागत हो जाता है, तब ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। तब लगता है ठाकुर जी को कहां ये प्रेम मेरे लिए वास्तविक है। कोई व्यक्ति आपसे प्रेम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा। कोई व्यक्ति आपसे प्रेम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके प्रेम के पीछे एक कारण विद्यमान है, एक कारण है जिसके कारण वो आपसे ब्याह कर रहा है। जैसे कि विवाह संबंधों में भी अगर कन्या ने आपसे विवाह किसी कारण से किया, चाहे आपके धन के लिए किया, चाहे आपकी संपत्ति के लिए किया, चाहे किसी और कारणों से किया, तो कारणों से हुआ संबंध आपको पता लगने पर इतनी प्रसन्नता नहीं होती, क्षोभ होता है चित्त में। ऐसे ठाकुर जी जब अपने शरणागत को देखते हैं तो शरणागत को देख करके ठाकुर जी तुरंत नेत्र बंद करके विचार करते हैं कारण क्या है इसकी शरणागति का। और जब कारण ठाकुर जी को पता चलता है, ओहो जीवन में दुविधा है, सब जगह ठोकर खा खा के बेचारा परेशान हो गया है, सब जगह विश्वास करके देख लिया लेकिन फिर भी इसको अविश्वास मिला है, सब जगह से ऐसा हो करके अंत में मेरे शरण में आया, तो ठाकुर जी मुस्कुराते तो हैं पर प्रसन्न नहीं होते। लेकिन कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के ठाकुर जी के सन्मुख चला जाए, बिना किसी कारण के ठाकुर जी का हो जाए, वो अति प्रिय होता है। अकारण प्रेम करो, अहेतुकी भक्ति करो ठाकुर जी की। किसी घटना की प्रतीक्षा मत करो कि वो हो तो ही हम ठाकुर जी के सन्मुख जाएं। अब घट गई है, उसके बाद आ चुके तो बुरा नहीं मानो, अब उनके लिए माधवदास जी की कथा सुनो। तो माधवदास जी का जीवन कैसा, वो तो पहले से शरणागति चाहते थे पर घर वालों के कारण ब्याह किया। पुत्र का जन्म हुआ, पत्नी मर गई, सब छोड़ करके शरणागति लेना चाहते थे ठाकुर जी की, पर तभी अपने छोटे बालक को देखा और घर वाले भी कहते थे अब ये इसका पालन पोषण कौन करेगा, इसका बेचारे का क्या अपराध, इसका क्या दोष, ये कैसे रहेगा। तो माधवदास जी का एक सूक्ष्म ममत्व उसके प्रति होने लगा, उसको अपने चित्त से लगा करके रखते। सोचते तो थे क्या करूं, घर वाले कहते एक और ब्याह कर लो। बहुत पीछे पड़ने लगे घर वाले, तो माधवदास जी ने एक दिन कह दिया, आप सब लोग जो मेरे पीछे पड़े हैं कि ब्याह कर लो ब्याह कर लो, मुझे आप सब आश्वासन दे दीजिए और आश्वासन करते हुए ये बता दीजिए कि अब मेरा जिससे ब्याह होगा वो कभी नहीं पधारेगी और उससे होने वाली संतान भी कभी नहीं पधारेगी, तो मैं ब्याह करूंगा। सारे रिश्तेदार पीछे हो गए, ये कैसी बात है, ये कैसी बात है। बोले नहीं, आप कह दो कि वो नहीं मरेगी तो मैं ब्याह कर लूंगा। कोई भी इस बात पर लिखने को राजी नहीं हुआ। माधवदास जी बोले तो फिर मैं ब्याह नहीं करूंगा। रही बात इस बालक की, तो मैं इसका पोषण करूंगा।
माधवदास जी उस बालक को लिए घूमते रहते। एक दिन एक बगीचा में आप बैठे थे, बालक गोद में था, मन में सोच रहे थे कि और कोई उपाय नहीं है क्या ब्याह के अलावा इस बालक के पोषण का, जिससे मैं शरणागति ग्रहण कर लूं। ये चिंतन उनका चलता ही रहता था। तभी आपने क्या देखा, सामने वृक्ष पर एक घोंसला है, उस घोंसले में से एक चिड़िया का एक अंडा छोटा सा जोर से हवा चलने पर नीचे गिरा, और जैसे ही वो नीचे गिरा माधवदास जी उसको देख रहे थे। माधवदास जी उठ करके उसको बचाना चाहते थे, पर तभी क्या देखा, नीचे सूखे पत्तों का ढेर था और वो अंडा आकर के उस पर गिरा और बच गया। कोई उसकी दुविधा नहीं हुई। थोड़ी धमक लगने पर अंडा फूट गया, उसमें से बालक बाहर आ गया। वहीं के कीड़े मकोड़े जो थे उनको चुग करके पाने लगा। माधवदास जी के मन में बात आई, बोले हम बेफिजूली की चिंता करते हैं कि इसको कौन पालेगा, इसको कौन रखेगा, इसको कौन संभालेगा। सबका रक्षक जगन्नाथ है तो वो सबको संभालता है। मैं तो दौड़ा था कि मैं अंडा पकड़ दूं, लेकिन नीचे ठाकुर जी ने पहले ही किसी के द्वारा पत्तों का ढेर रखवा रखा है, उस पर गिर करके वो बालक बच गया और उसके बाहर आते ही उसको प्रसाद भी मिल गया, उसको अपना भोजन पेट भरने के लिए सामग्री भी मिल गई। ना तो इसकी मां इसके पास है, ना इसके पिता इसके पास है, इसका पालन भी तो हो रहा है। कौन कर रहा है? बोले जगन्नाथ कर रहा है। मैं क्यों चिंता करता हूं अपने बालक की? और उसी समय अब देखो, संसार की दृष्टि में इसको गलत माना जाएगा। इसमें क्या माना जाएगा? अपने कर्तव्य से भाग गया। पर वैष्णव दृष्टि में जब विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है ना, तो व्यक्ति सब त्याग ही देता है। फिर चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, कोई भी हो। हम आपको आज्ञा नहीं दे रहे हैं या आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहे सब त्यागने को। जिस दिन चित्त में प्रगाढ़ भक्ति प्रकट होगी, आपको कोई बोलेगा नहीं त्याग करो, आप अपने आप छोड़ दोगे सबको। इसीलिए हम बार बार कथा में कहते हैं, ज्यादा कथा मत सुनो, ज्यादा बार बार मत सुनो। क्यों? क्योंकि त्याग की स्थिति बहुत बढ़ जाएगी। अभी युवा बहुत आते हैं कथाओं में, और उन युवाओं की स्थिति ऐसी होती जा रही है। जलंधर में अभी हाल देखते आप, वहां बालक ऐसे हो गए कि वो अब संग ही भगने को तैयार हैं। जहां कथा हो वहीं चल देंगे, जहां आप जाओगे वहीं चल देंगे। ये प्रारंभिक त्याग, दो प्रकार के त्याग आते हैं। एक प्रारंभिक त्याग जो होता है उसमें भी सब छोड़ने का मन होता है, पर उस समय रुकना चाहिए। वो नया नया त्याग है, और नए नए त्याग में छोड़ने का मन होता ही है। कुछ समय प्रतीक्षा करो तो फिर समझ में आता है कि अभी त्याग वास्तविक आया नहीं है। लेकिन जो बाद का त्याग आता है, जिसमें पूर्ण शरणागति ठाकुर जी के प्रति आपको दृष्टिगोचर होने लग जाती है, वो त्याग उचित है। उसमें आपको चाहे कितना भी ज्ञान दे दिया जाए, कितना भी बता दिया जाए, आपके चित्त में एक विश्वास प्रकट हो चुका है कि नहीं, मेरे तो सर्वस्व राधा रमण हैं, मेरे तो सर्वस्व राधा वल्लभ हैं, मेरे तो सर्वस्व बांके बिहारी हैं। उस समय किसी की भी बात, किसी भी गुरु की आज्ञा, किसी भी माता पिता की आज्ञा, किसी भी परिवार के बंधन, वो सब आपको दिखेंगे नहीं, आपको केवल ठाकुर जी दिखेंगे। तब समझो कि अब ये विश्वास पूर्व शरणागति वाला वैराग्य है। उस समय आप नहीं रुकोगे, फिर आप चले ही जाओगे। और ये सबके चित्त में नहीं आता। जिसको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं उसी के चित्त में ऐसा वैराग्य आता है। माधवदास जी के चित्त में आ चुका था। अपने पुत्र को परिवार के हवाले छोड़ करके श्री माधवदास जी जगन्नाथपुरी चले गए और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की शरण ग्रहण कर ली। गिरधर ही गुणगान मेरे तो, गिरधर ही गुण के जीवन गीत। जयदेव महाप्रभु का गीत गोविंद सुनाओ। माधवदास जी जगन्नाथ
कृष्णदास जी का पद है, और ये पद स्थिति बताता है उस व्यक्ति की जिसके सर्व कृष्ण धन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। जिसकी स्थिति सर्वस्व श्री कृष्ण बन चुके हैं वो ऐसा ही हो जाता है। भैया एक बात हमारी सुनो, अपने ठाकुरों को, आप सबके घर में ठाकुर जी हैं, श्रृंगार एक बार को कम धारण करा दो चलेगो, भोग एक बार को सामान्य लगा दो चलेगो, पर ये रसिक जनों की वाणी जरूर सुनाओ, अपने ठाकुर के आगे बैठ के गाया करो। मैं कथाओं में कहता हूं बार बार, इन पदों को सुनकर के ठाकुर जी प्रकट हो जाते थे, और सामने खड़े खड़े कृष्णदास गा रहे हैं और ठुमक ठुमक करके श्रीनाथ जी नृत्य कर रहे हैं, सूरदास जी गा रहे हैं, ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ धर के सामने बैठ के सुनते थे, कुंभन दास जी गा रहे हैं, ठाकुर जी लपक के गोद में कूद पड़ते, हितरवंश महाप्रभु गा रहे हैं, श्री ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, स्वामी श्री हरदास जी गा रहे हैं और ठाकुर जी सामने बैठ के वंशी बजा रहे हैं। हमारे संग करते हैं हमारे ठाकुर जी ऐसा। इसलिए रसिक जनों के पद जरूर सुनाया करो। और लोग पूछते हैं कहाँ मिलेंगे, ढूंढो, कुछ तो करो, मेहनत करो, परिश्रम करके लाओ, अष्ट सखाओं के पद लाओ, स्वामी श्री हरदास जी के पद लाओ, हितरवंश महाप्रभु सेवक जी महाराज आदि के सबके पद लाओ, इन पदों को सुनाओ, जयदेव महाप्रभु का गीत गोविंद सुनाओ। माधवदास जी जगन्नाथपुरी आ गए। माधवदास जी का एक नियम था, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। माधवदास जी जब जगन्नाथपुरी गए तो 3 दिन तक महाप्रभु जगन्नाथ जी को उन्होंने दर्शन नहीं किया। जगन्नाथपुरी पहुंचे, पहुंचते ही जगन्नाथ जी का श्री मंदिर देख करके रोने लगे और रोते रोते समुद्र के किनारे बैठ गए और जाकर के अपने आप को कोसते हुए रुदन करने लगे। किसी ने पूछा माधवदास जी ने दर्शन क्यों नहीं किया? बोले माधवदास जी अपने मन में विचार कर रहे हैं, मैं 21 वर्ष का हो गया, अपने 21 वर्ष मैंने विषय भोग में व्यतीत कर दिए, जगन्नाथ जी की शरण में पहले क्यों नहीं आया? इस उदासी से बैठे जगन्नाथ वहां समुद्र के तट पर जाके, और अपने आप को दंड दे रहे हैं, ना कुछ पा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, ना कुछ पा रहे हैं, बस एक निष्ठ होकर रुदन करते जा रहे हैं और बार बार स्वयं को कोस रहे हैं, मैंने 21 वर्ष निकाल दिए। अरे तो भाई किसी ने कहा माधवदास जी को प्रसन्न हो जाना चाहिए, अब तो आ गए शरण में। बोले अब जीवन का कोई पता है क्या? मेरे जीवन के केवल इतने ही दिन हो, 21 वर्ष 6 दिन की मेरी आयु हो, तो इसका मतलब अब शेष 3 ही दिन रह पाऊंगा मैं ठाकुर जी की शरण में, 21 वर्ष तो मैंने विषय भोग में निकाल दिए। इस बात से परेशान होकर रोने लगे। अच्छा, माधवदास जी ने कोई 3 दिन का नियम नहीं लिया था, माधवदास जी तो मृत्यु पर्यंत अनशन पर बैठ गए समुद्र के तट पर जाके कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, ठाकुर जी की शरण में पहले नहीं आया। तीन दिन बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी ब्रह्मवेदी पर बैठे हैं, महाप्रसाद सामने रखा है, लक्ष्मी मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, ठाकुर जी से कह रही हैं नाथ भोग आरोग हो। जगन्नाथ प्रभु कह रहे हैं देवी इच्छा नहीं हो रही। क्यों? आप तो जगन्नाथ हो, आप तो प्रसाद देखते ही महाराज हाथ लंबे कर लेते हो, दूर दूर से पाने लग जाते हो, और आज आपको इच्छा नहीं हो रही, क्या बात है? महाप्रभु जी कहते हैं एक मेरा भक्त सब छोड़ के आ गया, सब त्याग करके आया, त्याग करके मेरे शरण में आया है, लेकिन इस बात की ग्लानि में बैठा है कि इतने वर्ष मैंने क्यों संसार में विषय भोग भोगे, और वो भूखा प्यासा 3 दिन से पुरी में समुद्र के तट पर बैठा है। मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, तुम कुछ करो, उसके पास प्रसाद भिजवाओ, वो पाएगा तब मैं प्रसन्न होऊंगा। लक्ष्मी जी ने स्वर्ण के थाल में महाप्रसाद को, जबकि थाल में कभी महाप्रसाद नहीं पाया जाता, थाल में प्रसाद केवल ठाकुर जी पा सकते हैं जगन्नाथपुरी में, बाकी सबको तो पत्रों में पाना पड़ता है,
मट्टी के बर्तन में पाना पड़ता, थाल में कोई प्रसाद नहीं पाता। लेकिन सन्मुख का थाल जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ भोग लगाते हैं, वही थाल जगन्नाथ जी के अधुरामृत से युक्त थाल एक बालक का रूप धारण करके माधवदास जी के पास ले जाया गया और माधवदास जी के पास रख करके कहा, बोले कि आप ही माधवदास हैं? स्वर सुनकर के बोले हाँ जी मैं ही हूं। बोले श्री ठाकुर जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है मंदिर से, पा लीजिए। माधवदास जी तो महाराज प्रसाद देखने में व्यस्त हो गए, बालक अंतर ध्यान हो गया, प्रसाद देख करके इतने प्रसन्न हो गए, बोले ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा, तुरंत प्रसाद पा लिया। प्रातः काल होते ही मंदिर में थाल नहीं मिला, सब जगह हाहाकार मच गई, पुजारियों पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। गजपति महाराज ने पुजारियों को खड़ा किया, थाल कहां गया ठाकुर जी का? सब बोले हमने तो भीतर ही पधराया, पता नहीं कहां गया। ठाकुर जी ने गजपति राजा को स्वप्न आदेश दिया, बोले चिंता नहीं करो, समुद्र के तट पर माधवदास नाम के भक्त हैं, उनके पास ही वो थाल मैं नहीं भिजवाया था, क्योंकि वो 3 दिन से अनशन पर बैठे थे। ये खबर सुनते ही सब पुजारियों सहित गजपति राजा गए और समुद्र तट पर देखा माधवदास जी बैठे प्रसन्न मुद्रा में, स्वर्ण का थाल रखा है, प्रसाद पा चुके। सब ने जाके दंडवत किया और कहा महाराज आप दर्शन के लिए चलो। समस्त पुजारी और गजपति राजा माधवदास जी को लेकर के मंदिर में जैसे ही गए, मंदिर में माधवदास जी के प्रवेश करते ही ब्रह्मवेदी पर बैठे श्री जगन्नाथ झूमने लगे, ऐसे आनंदित होने लगे माधवदास को देखते। बंधुओं, हम सबने झूमते हुए ठाकुर जी को देखा है जब वो रथ पे जाते, पर जैसे ठाकुर जी वो रथ पे जाते हुए झूमते हैं पंडा पुजारियों के संग, ऐसे ठाकुर जी वास्तव में अपने अनन्य भक्तों को देख के ब्रह्मवेदी पर झूमने लगते थे। कितने प्रसंगों में मैंने देखा, माधवदास जी के प्रसंग में देखा, यहां सालवेग के प्रसंग में देखा, रघुदास नाम के भक्त हुए उनके प्रसंग में देखा, ठाकुर जी ऐसे झूमते थे, मस्त मदमस्त हो जाते, जैसे मानो कोई वस्तु हो। अब हमारे जो जगन्नाथ जी है ना, भागवत जी वाले, ये भी झूम जाते हैं। कई बार कथा में जोरदार कीर्तन होता है तो जोर से माइक बजता है तो ये भी ऐसे झूमते हैं, कभी कभी दिखते हैं। तो ठाकुर जी झूमने लगे माधवदास को, और जैसे ही झूमने लगे सब पंडा पुजारी जय जयकार करने लगे, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। महाप्रभु प्रसन्न हो गए माधवदास को देख करके। माधवदास जी ने प्रथम दर्शन किया श्री जगन्नाथ जी का, नेत्रों में अश्रु भर आए, ठाकुर जी को निहारते रहे, दर्शन किया। अब नित्य माधवदास जी दर्शन को जाने लगे। बहुत सुंदर चरित्र है माधवदास जी का। मैं तो आज 5-6 चरित्र सुनाने के भाव से आया था, अब जितने हो जाएं सुनो। माधवदास जी परम विद्वान थे। माधवदास जी के चरित्र में आता है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक परम विद्वान पूरे भारत में घूमते घूमते सब जगह विद्वानों को परास्त करते हुए सब जगह से विजय पत्र लिखवा लेता था कि मैं जीत गया। काशी गया तो काशी में उसको किसी ने कहा, बोले सुनो, अगर तुमने जगन्नाथपुरी के माधवदास जी को हरा दिया तो हम मान जाएंगे कि तुम पूरे विश्व के विजेता, क्योंकि उनसे बड़ा विद्वान इस समय पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। माधवदास जी को हरा के दिखा। ब्राह्मण देवता तुरंत जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी में ढूंढने लगे, कहां है माधवदास। किसी ने बताया वो कुटिया है माधवदास की। पहुंच गए, माधवदास जी को जाके कहा, हम अपना परिचय दिया, अपने विजय पत्र दिखाने लगे दुनिया भर के, मैं यहां से जीत करके आया हूं। अब मुझे किसी ने कहा है आपको हरा दूंगा तो मैं विश्व विजेता माना जाऊंगा। माधवदास जी बोले, सब हमको करने की इच्छा नहीं, हम विद्वान इसलिए नहीं बने कि सबको अपनी विद्वत्ता का प्रमाण दें। अच्छा एक बात है, वैष्णव, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वैष्णव यदि गुणवान होगा
तो अपने गुण को छुपाएगा। जो गुण प्रकाशित करता हो, समझना उसकी भक्ति अभी कमजोर है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। जो ठाकुर जी का स्वीकारी किया गया वैष्णव होगा, वो अपनी कला को, अपने गुण को, अपने स्वरूप को, अपनी श्रेष्ठताओं को छुपाएगा। ये तो संसारी व्यक्ति का लक्षण होता है कि बात बात पर दिखाना कि मुझ पर धन कितना, बात बात पर बताना कि मुझ में गुण कितने, बात बात पर प्रकाशित करना कि मुझ में कलाएं कितनी। ये भक्त का स्वरूप थोड़ी होता है। भक्त तो गोपनीय रखता है अपने स्वभाव, स्वरूप और अपनी योग्यताओं को। इसलिए हमारी प्रार्थना विशेष रूप से उन लोगों से जो ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं और गले में कंठी पहनते हैं। आप वैष्णव चिन्ह अंकित हो गए हो, अब तो गोपनीय हो जाओ। क्योंकि आप जब मुझसे कक्ष में मिलने आओगे तो नहीं कहूंगा, मैं ये बात मंच से ही कह सकता हूं कि आपको अपना गुण नहीं बताना चाहिए, अपना स्वरूप प्रकाशित मत करो कि आप कितने योग्य हो। वैष्णव का इस स्वरूप नहीं होता। वृंदावन में एक संत रहते थे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। उन संत की महिमा इतनी थी कि महाराज चित्रकूट तक उनका प्रकाश हो गया। चित्रकूट के एक संत ने सुना कि वृंदावन में एक बड़े अच्छे संत हैं, वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, सब उनका भाव सुना। तो चित्रकूट के उन महाराज जी की इच्छा हुई कि मैं भी जाऊं वृंदावन, जाके उन संत का दर्शन करूं। कहां रहते हैं? बोले केसी घाट पर विराजते हैं। तो चित्रकूट के महाराज जी वृंदावन आए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, सब लोग इधर देखो, वैष्णव कैसा होता है। फोन तो थे नहीं कि उस पर फोटो मंगा लिया हो कि संत का फोटो भेज दो या उनकी वीडियो भेज दो, कुछ था नहीं। पहुंच गए वृंदावन। अब पूछते पूछते जा रहे हैं, ये फलाने संत कहाँ रहते हैं? बोले वहां चले जाओ, परिक्रमा मार्ग में केसी घाट पर रहते हैं। केसी घाट के समीप पहुंचे ही थे चित्रकूट वाले महाराज जी। उन्होंने जाकर के फिर पूछा किसी से, बोले भैया ये अमुक नाम के संत कहाँ हैं, मुझे उनके दर्शन करने हैं। तो जिस व्यक्ति से पूछा वो बोले अच्छा उनके दर्शन करने हैं क्या? बोले हाँ, मैं भी अभी जा रहा हूं उन्हीं के दर्शन करने के लिए, आप मेरे संगी चल देना। बोले हाँ भैया ये बढ़िया है, बार बार कहां ढूंढेंगे, आपसे ही पूछ लेंगे। अभी आप एक काम कीजिए, मैंने प्रसाद बनाया है ठाकुर जी का, आप पा लीजिए। कहां से आए आप? बोले चित्रकूट से आए भैया। ओहो चित्रकूट से आए, हमारे ठाकुर जी का प्रसाद पा लो। बैठा दिया, बैठा के उनको प्रसाद पवाया। प्रसाद पवाने के बाद बोले भैया आप चलो महाराज जी के हमको दर्शन करा दो। बोले अभी महाराज जी का समय नहीं है दर्शन का, वो ना 2 घंटा बाद मिलेंगे। 2 घंटा क्या करोगे? बोले क्या करें? बोले प्रसाद पाया, थोड़ी देर पौड़ लो, सो जाओ हमारे पास से। आसन बिछा दिया, बढ़िया सुंदर चद्दर। अरे हमको नींद नहीं है। नहीं नहीं सो जाइए ना, आप इतनी दूर चित्रकूट से आए हैं। वो नहीं माने तो जबरदस्ती उनको सुला दिया। बोले लेटो आप। हाथ पांव दबाने लगे, पैर पकड़ के मसलने लगे, हाथ दबाने लगे, पैरन में घी लगाने लगे। अरे भैया काय को इतनी सेवा कर रहे हो? हम जिस काम के लिए आए वो आप करने नहीं दे रहे। उन महाराज जी से हमको मिलना, उनसे मिलवा दो। अभी ले चलूंगा, थोड़ी देर हमको सेवा करने दो ना, मैं भी जाऊंगा वहां पे, आपको ले चलूंगा। इतने में कोई तीसरा व्यक्ति आया। अब वो महाराज जी बेचारे चिढ़ गए थे। बोले भैया हम आए थे अमुक नाम के संत हैं उनका दर्शन करने, और जब बाबा ने हमको पकड़ लिया, यहीं पर हमको पहले भोजन करा दिया, अब हमारे हाथ पांव दबा रहे हैं, जबरदस्ती पैर मसल रहे हैं हमारे। इनसे बोलो हमको छोड़े, हमको उनके दर्शन करने हैं। वो तीसरा व्यक्ति जो आया वो प्रणाम करके बोला आपके जो चरण दबा रहे हैं ये वही महाराज जी हैं जिनसे आप मिलने आए हो, ये वही संत हैं।